हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या कर रहे हो आप लोग? हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग कैसे हो? आप अपने बारे में मुझे बताना ज़रूर। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और शुरुआत करी है मैंने अपने गणपति भगवान जी से। तो भगवान जी सभी पर कृपा बनाए रखे, जहाँ भी लोग रहें सुरक्षित रहें, मैं यही मांगती हूँ हर रोज़। तो आप सभी को पता है कि बेबी दीदी अपने ससुराल चले गए हैं और वहीं से वो ड्यूटी भी जाते हैं। तो ऐसे ही मैं जब साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे ऐसे ही ध्यान आ गया। तो उनके कमरे में जब गई तो कमरा बिल्कुल सूना सूना था और दीदी के जाने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता है, तो हम लोग भी अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है करने को, तो वो मैं करूँगी। फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आज मैंने कितना ज़्यादा काम किया। दीदी के जाने के बाद घर एकदम सूना सूना सा हो गया है और हमारा यहाँ पे मन भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो अब क्या कर सकते हैं, लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो साथ में मैं आपको दिखा दूँ मौसम का नज़ारा। तो कल रात से बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम साफ़ हुआ तो सभी लोग निकल चुके हैं अपने अपने काम पर। तो जैसे कि आपने देखा कि आंटी भी चले गए हैं अपनी बकरी को लेकर। तो ये अपनी बकरी के लिए घास भी लाएंगे और जो भी इनका काम वगैरह होगा, तो इन्होंने भी पशु रखे हुए हैं तो ये वही करके आएंगे। और जैसे ही मौसम फिर थोड़ा बहुत साफ़ हुआ तो मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है। देखिए किस तरह से धुंध फैली हुई है और चारों तरफ का ये मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थोड़ी देर के लिए धूप तो निकल गई है, लेकिन पता नहीं फिर कब से स्टार्ट हो जाएगी ये बारिश। तो हमारे जो धान की खेती थी उसके लिए धूप चाहिए थी अब की बार, लेकिन कब से बारिश ही हुई जा रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उस फसल को भी। हमारी मक्की की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और बची हुई है हमारी धान की फसल, तो वो भी अब भगवान के भरोसे ही है। तो पता नहीं लग रहा है कि क्या करें और क्या नहीं। तो पापा जी गांव वाले घर से लेके आए थे ये प्यारे प्यारे से कद्दू, हरे भरे, और बहुत ही टेस्टी सब्जी इनकी बनती है। और साथ में और बाकी सब्जियां जो भी लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और पापा जी ने यहाँ पे मेरे लिए मंगवाए हैं मौसमी, तो ये भी मैंने इनका जूस वगैरह पिया। और साथ में अनार वगैरह भी हैं। तो खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आजकल, आप सभी को पता है कि क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही है। और साथ में दिखा देती हूँ बैंगन, तो ये भी हमारे अपने घर के हैं। बाकी आज पतिदेव घर पर नहीं हैं, तो वो गए हैं बेबी दीदी के घर। तो उनको ज़रूरी काम था तो बड़े पापा के साथ वो लोग गए हुए हैं। तो बड़े पापा और पतिदेव आज सुबह सुबह ही निकल गए हैं बेबी दीदी के घर। तो बेबी दीदी से वो मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए वो गए हैं। तो ये जो लोकेशन है ये अवाह देवी की है। तो ये हमारे घर से कुछ दूरी पर ही है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये भी बनने लगा हुआ है। इसका काम स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी बनकर तैयार हो जाएगा थोड़े ही दिन में। और फिर ये मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर बन जाएगा कि आप लोग बोलोगे कि ये सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये मंदिर सच कहूँ तो इतना ज़्यादा सुंदर है, जब भी मैं कहीं भी यहाँ जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और पतिदेव और बड़े पापा पहुँच गए हैं बेबी दीदी के घर। तो बेबी दीदी की गाड़ी आप लोगों ने देखी, और ये रहे बड़े पापा। तो हमीरपुर में दीदी की शादी हुई है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इस तरह का वातावरण यहाँ पे है, यहाँ पे भी बारिश हुई है। तो पतिदेव भी घर पर नहीं थे और मम्मी जी भी घर पर नहीं हैं और पापा जी भी नहीं, क्योंकि वो गए हैं गांव वाले घर, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद वो भी आ जाने वाले हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ। तो हमारे घर में ज़्यादातर काम नहीं होता है, बस यही साफ़ सफाई का काम होता है मुझे आजकल करने को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं साफ़ सफाई ही कर लूँ। तो आप सभी को पता है कि गांव वाले जो लोग होते हैं कुछ इसी तरह का रहन सहन व्यतीत करते हैं अपना। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह सुबह मैं साफ़ सफाई ही कर लूँ सारे घर की, फिर बाकी जाके और काम करूँ।
तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज है सफाई करने का दिन, तो मुझे करनी है सफाई। तो ये देखिए, ये हमारी अलमीरा है, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन सारा का सारा सामान बिल्कुल उथल पुथल सा हो गया है। तो एक बार मुझे फिर से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, इस तरह का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, तो मैं इसको पूरी तरह से सेट कर दूंगी। तो फिर मैं इसको आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैंने सेट किया। और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और जिसकी ज़रूरत होगी उसको रख देंगे। तो अभी सारा का सारा सामान ऐसे ही उथल पुथल सा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा किचन। तो किचन की सोचा मैंने आज सफाई कर लूँ, फिर बाद में और कमरों की भी कर लूँगी। तो इस तरह की मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली है। इसका सारा सामान मैंने रख लिया है, गिलास और ये कप्स वगैरह। तो इसकी तो हो गई मैक्सिमम सफाई। इसको मैंने खाली भी कर दिया है, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल था उससे मैंने निकाल दिया है बाहर। बाकी बच्चा ये साफ़ करने को, तो ये भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि धुएँ के कारण ये काले हो जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे तेल वगैरह भी निकल गया है। तो किचन की सफाई तो मैंने कर ली। अब ये है हमारे बाहर वाला रूम, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी कर लूँ मैं। तो यहाँ पे सारा बिस्तर उलट पुलट है और साथ में मुझे ये पंखा भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया है, तो इसको भी मैं पूरा चकाचक कर लूँगी, फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है कमरे की। तो सुबह सुबह लेडीज़ का यही काम होता है कि जल्दी जल्दी से अपना काम करे और फिर पूरा दिन फ्री होके बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह का काम करे, और जो भी उनके घर में थोड़े बहुत कामकाज हैं उनको निपटा के फ्री हो जाएं। तो अभी मुझे भी यही करना है। तो मुझे अभी इस पंखे को भी साफ़ करना है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि कितना गंदा पंखा है। तो चलिए इसकी भी कर लेते हैं सफाई, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से चकाचक किया। तो डियर फ्रेंड्स, आपके साथ बातचीत करते करते मेरी साफ़ सफाई भी हो गई और अभी मेरी हालत देख ही सकते हो आप। तो आपके साथ बातचीत करते करते मेरी साफ़ सफाई भी हो गई और मेरा पूरा काम भी हो गया। तो आज का ब्लॉग हमारा साफ़ सफाई में ही निकल गया। आप लोग डेली कहते हैं कि अपनी डेली रूटीन शेयर कीजिए। तो सुबह सुबह मेरा यही काम होता है कि मैंने जल्दी से उठना होता है, हाथ मुँह धोने होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, झाड़ू साफ़ सफाई सब कुछ करना होता है, और फिर उसके बाद मैं पूरे दिन फ्री होती हूँ। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। जो भी मेरा धूल वाला काम था वो भी पूरा ख़त्म हो गया है। अब मैं नहाने का काम करूँगी और फिर उसके बाद मम्मी पापा भी आ जाएंगे, तो फिर खाना वगैरह लंच करके हम लोग फिर आराम करेंगे और मैं अपना काम करूँगी पढ़ाई का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोग जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गणपति भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो मिलेगी बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग बेबी दीदी के बारे में पूछते रहते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो जब भी वो हमारे घर आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनकी कुछ क्लिप्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही।